बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 9 के लिए है। चैप्टर 9 है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इससे पहले वाली एक्सरसाइजेस चाहिए, उनके क्वेश्चंस चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर दिया हुआ है। सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे वन बाय वन। क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। द एंड पॉइंट P ऑफ अ लाइन सेगमेंट PQ इज -3 6। P पॉइंट जो है वो -3 एंड 6 है एंड इट्स मिड पॉइंट इज, और इसका मिड पॉइंट है 5 8। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट Q के हमने ना कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो अब सिंपल सी बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जो PQ लाइन सेगमेंट है, PQ एक लाइन सेगमेंट है जिसे मैंने ड्रा कर लिया। लिखा हुआ था एंड पॉइंट P, एक लाइन सेगमेंट है PQ जिसका एंड पॉइंट P है, उसकी वैल्यू है -3 एंड 6 एंड इट्स मिड पॉइंट, यानी कि जो लाइन सेगमेंट गिवन है इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है 5 8। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट Q, यानी कि इसकी हमने कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो हमने ना इनको लेट कर लेना है कि ये क्या है x एंड y। ठीक है, यहाँ पर हम लेट भी कर लेते हैं। लेट Q इज इक्वल x एंड y, यानी कि जो Q पॉइंट है वो हमारे पास x और y है। क्योंकि इनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो अब हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है वही यूज करते हुए इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वही नो डैट की मिड पॉइंट कैसे होता है। मिड पॉइंट जो है दो एक लाइन सेगमेंट का सेंटर वाला पार्ट होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू इज इक्वल एम। ये लेट भी आपने कर लेना है कि जो पी और क्यू का मिड पॉइंट है वो एम है। ठीक है, एम हमने लेट कर लिया और उसका फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, P और Q के जो दो पॉइंट्स, एक तो गिवन है, एक हमने लेट किया हुआ, इन दोनों को यूज करते हुए यहाँ पे फिलिंग कर देंगे मिड पॉइंट की। ठीक है, तो मिड पॉइंट का मैंने m लिख दिया। P की सारी वैल्यूज होंगी 1 और Q की सारी वैल्यूज होंगी 2। तो P की वैल्यू यहाँ पे देख लेते हैं, -3 x1 -3 x2 x, ठीक है, बाय 2, y1 6 प्लस y2 y ही है। तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज लिख दी। वी नो डैट कि यहाँ पे अब सोल्यूशन तो हो नहीं सकता, लेकिन कुछ चीज स्टोर है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट की क्या वैल्यू है 5 एंड 8। तो मैं यहाँ पे फिल कर दूंगी मिड पॉइंट की जगह उसकी वैल्यू 5 एंड 8, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज। अब हम कंपेयर कर लेंगे वैल्यूज को। वी नो डैट के x और x कंपेयर हो जाता है और y कंपेयर हो जाता है। तो हम सिंपल लिखेंगे कंपेयर द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज। 5 इज इक्वल -3 प्लस x बाय 2, 8 इज इक्वल 6 प्लस y बाय 2। कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज का मतलब ये होता है ना कि फर्स्ट के साथ और सेकंड के साथ। अब हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सोल्यूशन करना तो हमें आता है ना। तो वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो हम सबसे पहले कुछ ऐसी वैल्यूज देखेंगे जिनके साथ वेरिएबल नहीं है, लेकिन ये तो अटैच्ड है। तो ये जो 2 है ये दोनों का है। अगर 2 दोनों का ना होता, सिर्फ x का होता, तो हम -3 को पहले लेके जाते। -3 प्लस x, इस साइड पे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके 2 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 5 are 10, -3 प्लस x, 2 8 are 16, 2 8 are 16, 6 प्लस y। अब x और y की वैल्यू चाहिए ना, तो x के साथ सेपरेट जो है ना वो एक्स्ट्रा क्या है -3 है। तो -3 यहाँ पे माइनस हो रहा है, इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा 10 के साथ, और इस साइड पे x एज इट इज रहेगा। सेम यहाँ पे 6 का कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन है, इस साइड पे आके ये नेगेटिव साइन हो जाएगा। y एज इट इज, 10 में 3 ऐड किया 13, 16 में से 6 माइनस किया 10। तो अगर हम इनको सीधा करके लिखें तो x इज इक्वल 13 एंड y इज इक्वल 10, और q की जो वैल्यू हमने लेट की थी, तो यहाँ पे x और y की जगह हम ना इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं 13 एंड 10। तो ये इसका आंसर आ गया।